देखो तो जरा, मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर मेरे मायके वाले कितने निश्चिंत होकर जी रहे हैं। और तो और मेरे आगे अपनी बहू की तरक्की का बखान करके मेरी माँ मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। कहाँ गई मेरी माँ? शायद वो भूल गई कि उसकी एक बेटी भी है। अरे बहू को नौकरी क्या मिल गई, अपनी बेटी से पल्ला झाड़ लिया। और देखो तो जरा, मेरे आते ही लगता है सबको सांप सूंघ गया हो। पापा क्या चले गए, अब इस घर में कोई नहीं जो ये भी पूछे कि बेटा किसी ने कुछ कह दिया क्या। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? भाभी, माँ कहाँ है? गुस्से में अपने मायके आई हुई कविता ने अपनी भाभी नेहा से पूछा। आंगन में काम करती हुई नेहा हाथ पोंछकर बोली, अरे दीदी प्रणाम। यूं अचानक सब ठीक तो है ना? और ये क्या, भाभी से हाय हेलो कुछ भी नहीं, बस मम्मी जी की खोज खबर ले रही है। आइए बैठिए ना, कितने दिनों बाद आई है। और पता है आपसे मिलने के लिए मैं कितनी इच्छुक थी। एक आप ही तो हैं जिससे अपने मन की बात मैं कह सकती हूँ, पर आप अपने घर में इतनी व्यस्त रहती हैं कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आइए यहाँ बैठिए। कविता को एहसास हुआ कि उसकी भाभी उसके साथ हमेशा एक सखी जैसा व्यवहार रखती है, तो उसने अपना लहजा बदलते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, घर का सारा काम करके आई हूँ और बाहर गर्मी इतनी है कि चिड़चिड़ेपन में आवाज तेज हो गई। प्लीज माइंड मत कीजिएगा। नेहा बोली, अरे नहीं नहीं दीदी, आपकी बात का क्या बुरा मानना। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पकौड़े और कॉफी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर नेहा कविता के लिए पकौड़े और कॉफी का इंतजाम करने के लिए रसोई में चली गई। कविता थोड़ी देर आंगन में बैठी, फिर इधर उधर घर में घूमने लगी और अपने पुराने कमरे में चली गई, जहां नई नई तस्वीरें और नया नया सामान लग चुका था। वहीं अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए कविता बोली, पापा कितना बदल गया यहाँ सब कुछ। मेरी शादी क्या हुई, ये घर तो मेरे लिए पराया होता जा रहा है और अब तो माँ भी बदलती जा रही है। तभी नेहा कविता को ढूंढते हुए उस कमरे में आई और उसकी बातें सुनकर उसे हौसला देते हुए बोली, दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि ये घर और यहाँ के लोग आपके लिए बदल गए? कुछ भी नहीं बदला है। अगर मन में नाराजगी होना तो सही चीज भी हमें गलत नजर आती है। कविता बोली, कहना बहुत आसान है, पर जिस पर बीतती है ना, उसके मन के दर्द को वही जानता है। पर मैं आपके लिए बहुत खुश हूं, तो आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं भी कुछ करना चाहती थी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मेरी नौकरी भी लगी थी, पर मेरी सास ने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी और पति रमेश ने भी मेरा साथ नहीं दिया। पता है, मैंने उम्मीद की थी कि रमेश तो कम से कम मेरी भावना को समझेंगे, पर उन्होंने कहा यह घर और महिलाओं का मामला है, तो मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता। नेहा बोली, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। कविता हंसकर बोली, हाँ कैसे पता चलेगा, आपको किसी ने बताया नहीं होगा। मुझे याद है उस दिन मैं गुस्से में यहीं चली आई थी और माँ को सारी बात भी बताई थी, पर वो तो मेरा साथ देने के बजाय उल्टा मुझे ही समझाने लगी और इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि घर की जिम्मेदारी और सभी का ध्यान तुम्हें ही रखना है और तुम्हारे पति और ससुराल वालों के फैसले में मैं दखलंदाजी नहीं कर सकती। नेहा बोली, फिर? कविता गुस्से में बोली, फिर क्या, मैं हार कर वापस अपने ससुराल चली गई और धीरे धीरे नौकरी की बात भी भूल गई। वो तो जब माँ ने फोन पर बताया कि आपकी जॉब लग गई है और अगले हफ्ते से आप ज्वाइन कर रही हैं, ये सुनकर माँ और घर वालों के लिए मेरी पुरानी नाराजगी जाग उठी। मैंने सोचा तो था कि फोन पर ही माँ से बात करूं, पर फिर सोचा नहीं, फोन पर कितनी ही बातें होंगी, यही सोचकर यहाँ चली आई। नेहा हंसकर बोली, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। लीजिए, अब गर्मा गर्म पकौड़े और कॉफी पीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। मैं मम्मी जी को फोन लगाती हूँ, उन्हें गए हुए भी बहुत देर हो गई है। कविता बोली, आखिर माँ गई कहाँ है? ऐसे तो उसकी पड़ोसियों से बनती नहीं, फिर आज पड़ोसी के घर इतनी देर से क्या करने गई है? नेहा हंसकर बोली, वो कमला चाची की बहू से मिलने गई है। कविता बोली, क्या हुआ कमला चाची की बहू को? नेहा बोली, अरे दीदी कुछ भी नहीं हुआ है, वो भी तो वर्किंग वुमन है ना, और मुझे अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है, तो मम्मी जी कमला चाची से उनका अनुभव और अपने लिए और मेरे लिए कुछ सुझाव लेने गई हैं।
इतना कहते कहते नेहा हंसने लगी और प्लेट से पकौड़े उठाकर खुद भी खा रही थी और कविता के आगे भी बढ़ा रही थी। नेहा की बात सुनकर कविता को ऐसा लगा मानो उसके कानों में जैसे किसी ने आग का गोला रख दिया हो। उसके मुंह से कॉफी की गर्माहट तो नहीं, बल्कि उसके अरमानों के अंगारे जरूर बरस रहे थे। वो बोली, वाह, माँ को तो जवाब नहीं। मेरे वक्त पर तो दुनियादारी की बातें याद आ रही थी, मुझे घर और जिम्मेदारी का पाठ समझा रही थी, और आज जब आपकी बात आई तो दूसरों से टिप्स लेने गई है। हद है। सच कहते हैं लोग, बेटियों की शादी के बाद माँ का प्यार भी बदल जाता है। नेहा बोली, दीदी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, नाराजगी से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मी जी ने आपको काम करने से मना किया और मेरे लिए एक बार में हाँ करती, बल्कि मैंने बैठकर उनसे अपने मन की बात साझा की और उनकी परेशानी भी सुनी। फिर उसका हम दोनों ने बैठकर हल निकाला, तब जाकर कहीं मम्मी जी मानी है। अगर आपने भी अपनी सास के साथ बैठकर कुछ उपाय निकाला होता तो शायद। कविता तपाक से बोली, तब भी कोई हल नहीं निकलता। अरे जब अपनी माँ साथ ना दे तो ससुराल में सास ससुर और पति से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तभी कविता की माँ सुमन जी घर के अंदर दाखिल हुई और बेटी को देखकर बोली, अरे कविता, तुम कल ही तो हमारी फोन पर बात हुई थी और आज तुम यहाँ अचानक, क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक तो है? कविता जो मन के दुख से भरी हुई थी अचानक फूट पड़ी। हाँ माँ, आती नहीं तो क्या करती, और अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आपके दो मुंहेपन की झलक तो मैं देख ही नहीं पाती। सुमन जी हैरानी से बेटी की तरफ देखने लगी और बोली, अपने मन में तुमने कितनी कड़वाहट भर के रखी है, वो भी अपनी माँ के लिए। जो भी कहना है साफ साफ कहो, ये बात को गोल गोल घुमाकर क्यों बोल रही हो? स्पष्ट बोलो ना जो बोलना चाहती हो। कविता बोली, वाह माँ वाह, एक बात तो बताइए, आप कहां से आ रही हैं? तभी नेहा ने एक कॉफी का कप सुमन जी की तरफ बढ़ाया और वहीं सबके साथ आकर बैठ गई। सुमन जी बेटी की तरफ देखकर बोली, अरे वो अपने बगल वाली कमला चाची है ना, उनकी बहू नौकरी करती है तो दोनों कैसे तालमेल बैठाती हैं, उसी के बारे में पूछने गई थी। कविता मुंह बनाते हुए बोली, तो मिल गए टिप्स आपको? सुमन जी बोली, हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, पर उन्होंने कहा सूझबूझ से सब संभल जाता है। कविता गुस्से में बोली, यही सूझबूझ मेरी नौकरी के वक्त कहाँ चली गई थी? मेरी नौकरी के समय तो आपने अपना पूरा ज्ञान का भंडार ही मुझे सुना दिया था, तब क्या हो गया था आपको? अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं आपने ये कदम उठाया? सुमन जी हंसकर बोली, अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम नाराज हो? कविता गुस्से में अपनी मां से मुंह फेर कर बैठ गई तो सुमन जी ने कहा, कविता ध्यान से सुनो मेरी बात, नेहा मेरी बहू है, उसकी खुशियों का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो ये मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? आज अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो क्या बुढ़ापे में ये मेरा ख्याल रखेगी? और दूसरी बात ये कि इसके बाहर जाने से इसके पति को कोई ऐतराज नहीं। रही बात तुम्हारी, तो तुम इस घर की बेटी हो, तुम जिस घर की बहू हो उस परिवार के बुजुर्गों और तुम्हारे पति की सलाह को मानना तुम्हारा कर्तव्य बनता है बेटा। मैं तुम्हारे घर के मामले में हस्तक्षेप कैसे कर सकती हूँ? हाँ, अगर वो लोग तुम्हें तकलीफ देंगे या तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपना माँ होने का फर्ज भरपूर निभाऊंगी। कविता गुस्से में बोली, हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छे से देख ही रही हूँ कि आप अपना कितना फर्ज निभा रही है। बेटी के लिए अलग नियम और बहू के लिए अलग नियम। सुमन जी बोली, बेटा मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन में यदि कलह भरने वाली है तो मैं भला ऐसी सलाह तुम्हें दूंगी ही क्यों? जब तुम्हारे पति और तुम्हारी सास की इच्छा ही नहीं थी तो मैं तुम्हें नौकरी करने को क्यों उकसाती? और अगर मेरे ऐसा करने से तुम्हारे घर का झगड़ा बढ़ जाता तो? एक बात और सुन लो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी सास से इस विषय में बात भी की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय यदि तुम अपनी योग्यता और कुशलता का प्रयोग घर के आसपास या घर से करो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। तुम दूसरे शहर जाकर काम करना चाहती थी, तो बताओ तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पति और तुम्हारे बूढ़े सास ससुर का ख्याल यहाँ कौन रखता? कविता गुस्से में बोली, तो मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? क्या मैं अपनी जिंदगी ना बनाऊं?
मुझे भी तो कुछ करने की इच्छा थी। कितना शौक था कि शहनाज हुसैन और हबीब जैसे लोगों के साथ मिलकर मैं काम करूं। पर सुमन जी बोली, बेटा मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी सोच पर। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो कल को अगर तुम्हारी भाभी हम लोगों के लिए भी ऐसा सोचेगी तो क्या गलत सोचेगी? तुम सोचो, तुम्हारे पापा के जाने के बाद अगर तुम्हारी भाभी ने मेरा ख्याल नहीं रखा होता तो मेरी क्या हालत हो गई होती। और तुम अगर पार्लर में काम ही करना चाहती थी तो अभी भी कर सकती हो। तुम्हारी सास तो कह रही थी कि अगर तुम ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा व्यक्त करोगी तो वो केवल सहयोग नहीं बल्कि तुम्हारी पहली ग्राहक भी बनेंगी। पर तुम तो दूसरे शहर जाने की धुन में इस विषय पर सोचना ही भूल गई। बेटा मायका बेटी को खुश होते हुए देखना चाहता है और ससुराल बहू को। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जाकर अपनी सास से मिलो और अपने मन की बात उनसे साझा करो, क्योंकि नाराजगी से रिश्ते बनते नहीं हैं बल्कि बिगड़ते हैं। तुम अगर अपने शहर से काम करोगी तो सोचो, अपने आसपास की लड़कियों को जॉब दे पाओगी। तुम्हारा कितना नाम होगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम खुद समझदार हो। अब आई हो तो 1-2 दिन रुक कर जाना। इतना कहकर सुमन जी अंदर चली गई। सुमन जी के जाते ही नेहा ने कविता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, दीदी मैं बहुत भाग्यशाली हूं जब मुझे ये परिवार मिला और मम्मी जी जैसी सास मिली। उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा। और पता है आपको, जब उन्होंने मुझे नौकरी के लिए हाँ की तो मैंने मेरी माँ से भी बात की और उनकी भी परमिशन ली। जब वो दूसरे की बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकती है तो अपनी बेटी के साथ अन्याय कैसे कर सकती है? सही तो कह रही है मम्मी जी। एक बार आप अपनी सास से बैठकर बात कीजिए और अभी भी देर नहीं हुई है। याद है पापा जी क्या कहते थे, जब जागो तभी सवेरा। तो आप अभी भी अपना काम शुरू कर सकती हैं और हम सब आपके साथ हैं। आप बस मम्मी जी से नाराज मत हो, क्योंकि नाराजगी रिश्ते बनाती नहीं बल्कि बिगाड़ती है। तो अब आप 1-2 दिन रुकेंगी तो हम खूब मस्ती करेंगे और सभी नाराजगियों को खत्म कर देंगे। कविता कॉफी खत्म करके उठी और नेहा को गले लगाते हुए बोली, नहीं भाभी, यहाँ रुककर मैं अब देर नहीं करना चाहती, तो मैं अपने घर जाऊंगी। और भाभी आपने मेरी आंखें खोल दी। इतने वक्त से मैं अपने मन में अपनी माँ के लिए नाराजगी लेकर बैठी थी। आज ही घर जाकर मैं अपनी सास से इस विषय पर बात करूंगी और अपना काम शुरू करूंगी। पर इससे पहले अपनी माँ को पूरी तरह से संतुष्ट कर दूं कि उसकी बेटी अब उससे नाराज नहीं है। सच कहते हैं लोग, बच्चे हमेशा नादान ही होते हैं। अगर माँ ना होती तो हम जैसी बेटियों का क्या होता। इतना कहकर कविता सुमन जी को मनाने उनके कमरे में गई। माँ तो माँ होती है। सुमन जी भी झट से मान गई और बोली, जाओ बेटा, खुश रहो। जब जागो तभी सवेरा। खूब तरक्की करो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।